वेलकम टू बीबी क्लासेस। कैसे हैं आप सभी। आज हम आपकी सेकंड क्लास की इंग्लिश की बुक मेरी गोल्ड का चैप्टर 1 पढ़ेंगे, फर्स्ट डे एट स्कूल। तो बच्चों, ये एक पोएम है, तो चलिए इसको अच्छे से पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट डे एट स्कूल। आई वंडर if my drawing will be as good as theirs. I wonder if they'll like me or just be full of stares. I wonder if my teacher will look like mom or gran. I wonder if my puppy will wonder where I am. So students, this poem is about first day at school of a child. इस कविता में एक बच्चा है जो अपने एक्सपीरियंस बता रहा है, या वो सोच रहा है कि जब मैं पहले दिन स्कूल गया, फर्स्ट डे एट स्कूल जो उसका था, वो किस तरीके से हो सकता है, उसके दिमाग में क्या क्या थॉट्स थे, वो क्या क्या चीज़ें सोच रहा था, उसी बारे में ये पूरी कविता है। मैं आपको ये कविता समराइज करके बता देती हूँ इस कविता में क्या क्या है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इन वेरी फर्स्ट स्टैंजा, child saying, I wonder if my drawing will be as good as theirs. मतलब कि बच्चा ये सोच रहा है कि क्या मेरी भी ड्राइंग उतनी ही अच्छी होगी जैसे बाकी सब बच्चों की होती है। फिर बच्चा सोच रहा है, I wonder if they will like me or just be full of stares. बच्चा ये सोच रहा है कि मुझे ये लोग पसंद करेंगे या बस ऐसे ही घूरते रहेंगे जैसे ये इस पिक्चर में दिख रहा है, इसमें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आई वंडर इफ माई टीचर विल लुक लाइक माई मॉम और माई ग्रैंड। बच्चा ये सोच रहा है कि उसकी टीचर कैसी लगेगी, उसकी मम्मी जैसी या उसकी दादी माँ जैसी। एंड इन द एंड चाइल्ड इज वंडरिंग इफ माई पापी विल वंडर वेयर आई एम। वो सोच रहा है कि उसका पपी, यानी जो डॉगी है, उसका जो बच्चा है पपी, वो ये सोच रहा होगा कि मैं इस वक्त कहाँ हूँ। तो बच्चों, आई होप आपको ये कविता समझ आई होगी, ये पोएम समझ आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसमें आए कुछ न्यू वर्ड्स की प्रैक्टिस कर लेते हैं। चलिए, न्यू वर्ड्स। वंडर। मीनिंग ऑफ द वर्ड वंडर इज टू हैव अ विश टू नो समथिंग. For example, I was looking at my sister with wonder. Second word is drawing. Meaning of the word drawing is making a picture with a pencil or a pen. For example, I love making drawings. Third word is stares. To look at someone for a long time. For example, my mother stares at me when I do not complete my homework. चलिए आगे बढ़ते हैं। Fourth word is gran. And meaning of the word is grandmother. जैसे हम बोल सकते हैं, My gran makes delicious food. एक और एग्जाम्पल देखिए, जैसे My grandmother loves me very much. Fifth word is puppy. Means a young dog. For example, my puppy's name is Smiley. So my tiny tots, हमारे यहाँ न्यू वर्ड्स भी कंप्लीट होते हैं। आगे बढ़ते हैं न्यू एक्सरसाइज की तरफ। यहाँ देखिए, ये बच्चा क्या सोच रहा है, I wonder if the sea is blue. ये देखिए, ये बच्चा सोच रहा है ना। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। Reading is fun. So here is the first question. What does the child in the poem think about his drawing? Answer is, the child wonders whether his drawing will be as good as the other children in the class or not. बच्चा सोच रहा है कि पता नहीं उसकी ड्राइंग बाकी बच्चों की तरह अच्छी होगी या नहीं। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। What does the child wonder about his teacher? So the answer is, the
child wonders whether his teacher will look like mom or gran. चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं. Do you think the child would like to carry his puppy to school? Answer me, students. What do you think the child would like to carry his puppy to school or not? Yes or not? I think yes. The child would like to carry his puppy to the school. What would be your answers? Share with me. So, students, tell me, do you remember your first day at school? How did you feel? Angry? Shy? Happy? Or sad? Share your answer with me. My answer is happy, because I was very happy at the first day of my school. Students, यहाँ पर कुछ questions हैं. इनके आंसर आपको खुद ही बताने हैं, क्योंकि ये आपके अपने एक्सपीरियंसेस पे होते हैं. जैसे ये क्वेश्चन है, ये व्हेन यू एंटर्ड योर क्लास व्हाट डिड यू लाइक. आपको बताना है कि जब आप अपनी क्लास में गए थे, जब आपने एंटर किया था अपनी क्लास में, आपको सबसे अच्छा क्या लगा था. और सेकंड ये है कि हु वाज द फर्स्ट फ्रेंड यू मेड. आपके पहले दोस्त कौन थे. पहला दोस्त एक थे, दो थे, कितने थे और कौन कौन थे, उनके बारे में बताइए. चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट डिड यू एंजॉय डूइंग द मोस्ट. आपको बताना है कि आपको क्या चीज़ ऐसी है जो करने में बहुत मज़ा आता है. और नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, डू यू हैव अ पेट एट होम हु वेट्स फॉर यू टू कम बैक फ्रॉम स्कूल. सी, आई हैव अ पेट. Her name is Milky. So, answer me, students. Do you have pet? बच्चों, यहाँ पर हमें कुछ एक्ट करना है. ये देखिए, ये पिक्चर दी गई है, उसके बारे में हमें बताना है. और यहाँ पे एक छोटा सा एक्ट करना है, वो आप अपने स्कूल में या कैसे भी अपने भाई बहनों के साथ कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं. ठीक है. तो बच्चों, यहाँ पर हमको एक कविता दी गई है. इस कविता को हमें गाते हुए पढ़ना है. चलिए स्टार्ट करते हैं. आप भी मेरे साथ ज़रूर गाइएगा. ब्रश 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 योर टीथ, ब्रश देम एवरी डे. फादर मदर ब्रदर सिस्टर, ब्रश देम एवरी डे. comb 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 your hair, comb it every day. Father, mother, brother, sister, comb it every day. Wash, wash, wash your face, wash it every day. Father, mother, brother, sister, wash it every day. तो बताइए आपको एक कविता कैसी लगी. और हाँ, आपको भी ज़रूर गानी है मेरे साथ साथ. ये देखिए बच्चों, ये है क्यूट सा हिपोपोटेमस. इस हिपोपोटेमस के नाम की स्पेलिंग से हमें कुछ वर्ड्स निकालने हैं और उनको इन कॉलम्स में भरना है. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. जैसे यहाँ पे हमें एक एग्जाम्पल दे रखा है पॉट, वैसे ही हम यहाँ पर बना सकते हैं हिप, है ना, और हॉप, और टॉप, और टैप. ऐसे ही पिट, ऐसे ही और भी बहुत सारे मज़ेदार वर्ड्स हम हिप्पोपोटेमस से बना सकते हैं और नए नए वर्ड सीख सकते हैं. सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज. सर्कल व्हाट यू कैन कैरी इन योर स्कूल बैग्स. नाउ राइट द नेम्स ऑफ योर थिंग्स इन द बॉक्स बिलो. चलिए स्टार्ट करते हैं. ये है रूलर, यस, हम इसको कैरी कर सकते हैं अपने बैग में. शार्पनर, यस. आइसक्रीम, नो, नॉट पॉसिबल. बुक्स, ऑफ कोर्स. टॉयज, छुपा के तो ले ही जा सकते हैं. आगे बढ़ते हैं. जैसे पेन, यस. इरेजर, वाटर बॉटल, टिफ़िन बॉक्स,
पेंसिल, ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें जो हम स्कूल ले जा सकते हैं, और कुछ कुछ चीज़ें स्कूल नहीं ले जा सकते, तो उनको हमें यहाँ लिस्ट डाउन करना है। ठीक है, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। What are the children doing? Choose the correct word from the ribbon and then fill in the box. So, what are they doing? Okay. So, here is eating breakfast. यहाँ पे आएगा ये eating breakfast. इधर riding bicycle. थर्ड में आएगा going to school. नीचे वाली ड्राइंग में आएगा laughing with friends और sharing with friends. इस पिक्चर में आएगा studying in the class. और इसमें आएगा returning from the school. ऐसे ही आप इन सबको फिल कीजिए और देखिए कितना इंटरेस्टिंग है ये। बच्चों, आपको अपनी बुक्स में ये अल्फ़ाबेट्स प्रैक्टिस करने हैं, और ये प्रैक्टिस करते हुए आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, मज़ा आएगा, क्योंकि इनमें डॉट्स दे रखे हैं। इन्हीं डॉट्स को आपको जॉइन करते हुए ABCD ऐसे ही लिखते चले जाना है और बहुत अच्छा काम करना है। तो बच्चों, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और देखते रहिए, जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। जल्द ही मिलूँगी एक नए वीडियो के साथ, और इसको लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।